ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हैदर है। आज हम ना एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं दो चीजें, ठीक है। एक आता है सिंपैथेटिक और फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक से एक चीज याद रखो, पॉजिटिव या इंक्रीज्ड। मैं तुम लोगों को सिंपल बता रहा हूं। और पैरासिम्पैथेटिक याद रखो, नेगेटिव या डिक्रीज्ड, ठीक है। ये वैसे याद रखो, इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, इसको अब लिखोगे नहीं, ठीक है। इसको आप समझोगे सिर्फ कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करें, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि हमारे सिंपैथेटिक के अंदर बेसिकली जो होता है ना, हम उसको ये डिक्रीज और इंक्रीज का ताल्लुक जो है वो हार्ट के साथ, ठीक है। और ये बेसिकली है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दिमाग है उधर से आएगी और हार्ट के ऊपर है। इसका ताल्लुक जो है, और मैं हार्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। हार्ट पे क्या है, अगर हार्ट रेट इंक्रीज करना है या बढ़ाना है तो कौन सा इंटरेक्शन समझेंगे हम? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। और हार्ट रेट अगर डिक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो पैरासिम्पैथेटिक। पीएस लिखता हूं, ठीक है, पीएस। नॉर्मली जब कभी भी आप दिल की रफ्तार को 75 से या 80 से ऊपर या 90 से ऊपर करते हैं, कि इवन आप 100 से ऊपर भी करते हैं, तो जो इंक्रीज हो रहा होता है वो कौन सा चल रहा होता है? सिंपैथेटिक। दोबारा यहां से आके देखता हूं। जब भी कोई चीज दिल की रफ्तार इंक्रीज होगी तो उसका क्या होगा? सिंपैथेटिक। और जब कोई चीज डिक्रीज होगी तो उसका क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक। और ये आ कहां से रहा है? दिमाग से। तो जिसने दिमाग का कल प्रेजेंटेशन देनी है वो समझ ले, ठीक है। सीएनएस से आना है। अच्छा, अब सिंपैथेटिक की मेडिसिन कैसी आपको लिखी हुई आएंगी, वो ये है सिंपैथेटोमाइमेटिक। मिमिक करे, मिमिक इंग्लिश का लफ्ज है कि मतलब जो उसके साथ उसी तरह का एक्शन करे। मुझे किसी ने बताया था कि एपिनेफ्रीन कहां से निकलता है, ठीक है। एपिनेफ्रीन कहां से निकलता है? ये किडनी है, ठीक है। ऐसी होती है ना किडनी। और उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर क्या है? मेडुला। मेडुला एक जगह है और उसका कंटेंट है एपिनेफ्रीन, ठीक है। ये वहां से बॉडी में होता है, ठीक है। और हमारे पास एड्रेनलिन है, ठीक है, जिसने बीटा, ये सब चीजें आप एसोसिएटेड है। जो एड्रेनलिन है, ठीक है, जो एड्रेनलिन है, सात वाले उसमें सात जाए सात, ठीक है, एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है। और ये एपिनेफ्रीन, या एक ही बात, ऐसी बात है सुमैया, यही लिखा बताया था आपने, ठीक है। और ये हार्ट के ऊपर, ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के ऊपर अगर जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, पॉजिटिव करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है, सीएनएस की तरफ से भी, तो सिंपैथेटिक क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जिस तरह से करता है तो उसके दरमियान जो है, जो हार्मोन है, वो एपिनेफ्रीन ही है, ठीक है, वही है। और यहां से भी जो हमने, यहां ये प्रोड्यूस होता है, यहां इसकी क्या है? फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री है, कहां पे फैक्ट्री है? एड्रेनलिन की फैक्ट्री का है, एपिनेफ्रीन की अगर बॉडी के अंदर है तो किधर है फैक्ट्री? एड्रीनल ग्लैंड,
जो बताया था किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या मुराद है? हैं? गदूद, नॉर्मल गदूद। एक गदूद होता है ट्यूमर, एक नॉर्मल गदूद है जो कि बनाते हैं, ठीक है। यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ से बनता है और जाता है। मेन मकसद क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से वो सिग्नल जाता है और वो जाके पॉजिटिव करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इसकी हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। बारी बारी मेरे साथ पूछो, बहुत जरूरी है। जब भी आप देखते हो सांस की रफ्तार को भी करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अभी हार्ट की बात करते हैं। मैं थोड़ा सिंपल करना और सिंपल करने जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हार्ट रेट इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। क्यों? ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंडेंट होता है? बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये जो आपने ब्लड के बारे में पूछा था तो उस वक्त हमने बात जिक्र की थी, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक, अच्छा तो उस पे आ जाती है ड्रग एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो ये एपिनेफ्रीन जब हम बाहर से देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि या तो किसी वजह से हार्ट फेल हो रहा है, या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या अब मुझे बताओ ना, अब एपिनेफ्रीन हमने बाहर से देनी है, टॉपिक कौन कौन से हैं? लो ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर जिसमें हम इन्फ्यूजन देते हैं और सब, ठीक है। उसके अलावा एनाफिलैक्सिस, यानी कि बड़ा शब्द है बासित ने, एनाफिलैक्सिस मतलब एलर्जी। शाबाश शाबाश, बहुत खूबसूरत, एलर्जी। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है? हैं? वाकई में? एक बताओ, पक्की बात है? ब्रेडिकार्डिया का इंक्रीज होना। कान खींचो इसके, कान खींचो इसके, एक दफा हल्के से खींचना, अभी बस छोड़ दो। क्या है? ब्रेडी हार्ट रेट क्या है? डिक्रीज होना, ब्रेडी कार्डिया। बैठ जाओ, ठीक है। लो बीपी, हार्ट फेलियर, ब्रेडी कार्डिया। अब उसमें क्या करना है? हमने एपिनेफ्रीन देनी है। इसका ताल्लुक जो हम बाहर से देते हैं वो डायरेक्ट जाती है और हार्ट पे जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब जाएगी तो वो दिमाग के जरिए जाएगा, उधर भी एपिनेफ्रीन है। बुनारे प्रोटेक्शन कहाँ हो रही है? परेशानी होना, ये बड़े आराम से किया, तुम्हें इतना जोर का तो नहीं खींचा, तो परेशान क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन पहला स्टेप है नॉलेज के लिए। आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप कंफ्यूजन हो तो आपको नॉलेज मिलेगा ना। जब कंफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कंफ्यूजन थी ना, ब्रेडिकार्डिया क्या है और क्या क्या टैकीकार्डिया क्या है? ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट, टैकी टी से टैकी तेज, सिंपल, टी से तेज, बी से भोला, बोला स्लो था ना, वो ड्रामा था एक भोला भोला वाला, उसमें स्लो था वो, और टी से तेज टैकीकार्डिया, समझ गया? वो जो थी लड़की उसमें वो तेज थी, टैकीकार्डिया थी, ठीक है। समझ अब याद रहेगा, शुक्र हो गया, ठीक है। अब लो बीपी, हार्ट फेलियर, एनाफिलैक्सिस, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। बी से बोला, टी से टैकीटेज, ठीक है। एपिनेफ्रीन हो गया। एपिनेफ्रीन जो बाहर से हम देते हैं उसकी डोजेस क्या होंगी? अच्छा, अब एपिनेफ्रीन क्या करता है? सब चीजों को तेज करता है, कम करता है? हार्ट रेट को हार्ट क्या नाम है, ब्रेडिकार्डिया को टैकीकार्डिया में चेंज करता है। तो वो क्या करेगा? सिंपैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक है, इसलिए उसको कहते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक। ये लिखो, क्या कहते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। तो ये ड्रग होगी सिंपैथेटोमाइमेटिक, मिमिक करेगा उसकी तरह, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन को क्या कहते हैं? सिंपैथेटोमाइमेटिक, क्योंकि वो चीजों को, सिंपैथेटिक रिस्पांस को एनहांस करता है। क्या करता है? एनहांस करता है, ठीक है। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि दिल की रफ्तार को कम करती है? एट्रोपिन क्या करती है?
बढ़ाती है दिल की रफ्तार को। कौन सी ड्रग है जो कि दिल की रफ्तार को कम करती है? बीटा इंट्रोल कम का, शाबाश, बीटा ब्लॉकर है ना इंट्रोल, लेकिन बीटा ब्लॉकर बोलो ना। अब मैं एपिनेफ्रिन का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिम्पथेटोमाइमेटिक का जिक्र करूंगा। अब मैं इंट्रोल, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, इंट्रोल हो गया, ठीक है, उसके अलावा बीटा ब्लॉकर कौन सा है? कॉनकॉर हो गया, ठीक है, कॉनकॉर भी एक ड्रग है, कवर्सम हो गया, बहुत सारी जैसी वो जेनरिक नेम है, यानी कंपनी ने नाम लिया हुआ है, कंपनी का नाम इस्तेमाल करोगे ये ओरिजिनल क्या, ठीक है। और जो हार्ट रेट को कम करती है, ठीक है, हार्ट रेट को कम करती है, उसके अलावा डिक्रीज बीपी करती है उसी वजह से, क्योंकि डिक्रीज बीपी हो गया, और बाकी लो कार्डिक आउटपुट वगैरह जो भी चीज है उसमें क्या कहते हैं हम, कौन सा रिस्पॉन्स है? पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हमारा सिस्टम है, उसका हिस्सा है सिंपैथेटिक, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? चल रहा है, मुसलसल हमारे अंदर चल रहा है, वो पैरासिम्पैथेटिक है। उसका एक तरीका यह है कि बीटा ब्लॉकर्स जो है, बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से बताए थे मैंने, एक इंड्रोल के अंदर क्या होता है? हाँ शाबाश बोलो, प्रोप्रेनॉल, शाबाश सही बोला था, कौन बोला? प्रोप्रेनॉल, इसको इंड्रोल बोलते हैं, कंपनी है इंड्रोल, ठीक है। उसके अलावा लेबिटेलॉल, अटीनोलॉल, ठीक है, ये सारे जो हैं क्या करते हैं, ये वहां पर एक रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स, क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर एपिनेफ्रीन एक्ट करता है, एपिनेफ्रीन करता है एक कुर्सी के अंदर जाके, ये कुर्सी होती है, ठीक है, देखो जोर से, उसमें ये एपिनेफ्रीन है, ये एपिनेफ्रीन है, ये है बीटा रिसेप्टर, ये जाके उसको ब्लॉक कर देता है, वहां पर जाके तो ये उसके साथ एपिनेफ्रीन जाएगी क्या? तो जो बॉडी के अंदर की ग्लैंड्स है ना, जो गुदूद हैं, वो अंदर असर नहीं कर रहे। तो अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा हूँ ना, तो मेरा हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, या मैं अगर एंग्जाइटी ले रहा हूँ तो मेरे में बीटा ब्लॉकर ली हुई, समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है, ये ईआर में काम आएगा, रमीज बहुत काम आने वाला है, ये वीडियो तुम देखना बाद में जाके, तुम्हें बहुत काम आएगी। कि इंड्रोल हमारे पास पड़ी हुई है, अक्सर एग्जाइटी वाला मरीज आता है जिसको बहुत ज्यादा एग्जाइटी है, उसका हार्ट रेट बड़ा होता है, इंड्रोल हम क्यों देते हैं? एक और लड़की है सुमैया, ले रही हो इंड्रोल? कितने मिलीग्राम? शाबाश, ये असल में जाके उसको बीटा रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉक कर देता है, ये आपकी जो इंड्रोल है, तो आपका हार्ट रेट जो है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि सिंपैथेटोमाइमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता। ये किसको भी तक समझ नहीं आया, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो दिल की रफ्तार को, पैरासिम्पैथेटिक अभी तक ड्रग है नहीं, लेकिन उसको अफेक्ट करने के लिए हमें बीटा रिसेप्टर को रोकना पड़ता है। पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक कम ही है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटोलिटिक एक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। किसी ने दादी माँ या कोई घर के अंदर लस्सी बनाता है? लस्सी बनाता है? किस तरह बनाते हैं? बनाई हुई है तुमने? किस तरह होता है? हैं? नहीं, मशीन वाली नहीं, वो मैनुअल। अच्छा ये देखो, ये बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर ये डंडा सा होता है, उसके अंदर इस तरह का स्टिरर होता है, ठीक है, ठीक है, और यहां से यहां तक धागा बंधा होता है, और यहाँ पर बंदा या हमारी जो खवातीन है उसको पकड़ के आगे आगे और यहाँ से पीछे लेके आते हैं। ऐसे ही होता है, लस्सी ऐसी बनती है, कोई गलती तो नहीं कर रहा। इसमें से ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होता है, याद रखने की कोशिश करना, ये बड़ा जरूरी है। ये सिंपैथेटिक है, ये हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, लड़कों खास तौर पे तुम लोग नहीं देखते हो वीडियोस, सिंपैथेटिक, और ये पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। याद रखना, अवैध हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको रोक के रखता है। जब हार्ट रेट डिक्रीज करना होता है तो पैरासिम्पैथेटिक आगे चला जाता है। इस तरह हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको, मैं समझो सिंपैथेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हूँ, तो मैं हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये सेपरेट एंटिटी नहीं करता,
ये इकट्ठे इकट्ठे करता है ऐसे, याद रहेगा। तो ये याद रखना कि धागे की तरह कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब हमें सिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग या एपिनेफ्रिन चाहिए होती है तो हम उसको इंक्रीज करके रखते हैं ऐसे, ठीक है। और उसकी वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक को पीछे रहता है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक या देते हैं बीटा ब्लॉकर तो रोक दिया, तो वो आगे की तरफ सिम्पैथेटिक जाने की कोशिश भी करे तो आगे से रास्ता बंद है। दो अलग है चीज़ें। सिम्पैथेटोमिमेटिक तो सिंपल है कि हम इनहेंस कर दो, ठीक है। कि अगर 5 एपिनेफ्रिन पहुंचने थे, आपने 10 दे दिए, कहाँ से? एड्रेनलिन से तो आ ही रहे हैं, आपने बाहर से भी दे दिया, तो वो आगे की तरफ धक 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 कर रहा है। मतलब अगर आपने दिए, और अगर पैरासिम्पैथेटिक क्या है या पैरासिम्पैथेटिक वो एट्रोपिन है, उसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ता है। उसमें एट्रोपिन का इफेक्ट ये होता है कि आपने पैरासिम्पैथेटिक को यहाँ से रोक दिया, तो सिम्पैथेटिक क्या होगा? एट्रोपिन का ये इफेक्ट है। ये पैरासिम्पैथेटोलिटिक है। जब इसका कंट्रोल ही छोड़ दिया आपने, क्या हुआ? कंट्रोल ही हटा दिया है, तो सिंपैथेटिक तो आगे चला जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ से ये काट दो, ये आगे चला जाएगा ना। सॉरी, ये वाला, ठीक है। समझो, किसी को समझ नहीं आई? ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। फिर आगे इंशाल्लाह बात करते हैं।